बच्चों आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मेंडल। तो लॉज ऑफ मेंडल जो है या मेंडल के जो नियम थे वो कितने थे? 3 नियम थे। 3 नियम उन्होंने दिए थे। जो पहला था हमारा वो क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रभाविता का नियम। दूसरा जो था हमारा वो क्या था? सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कौन सा था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसको बोलते हैं हम पृथक्करण का नियम। इसका एक और नाम है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट। मतलब युग्म को, गैमीट का मतलब होता है युग्मक, युग्म को शुद्धता का नियम। थर्ड है वो कौन सा था हमारा? थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का नाम क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। ठीक है, या इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तरीके से मेंडल के जो 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थे या वंशागति के जो 3 नियम थे, उन तीनों नियमों के नाम क्या है? पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस एजॉर्टमेंट। तो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें हमने क्या बताया था आपको कि जब भी कोई एक कैरेक्टरिस्टिक के 2 ट्रेड्स के बीच हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में कहां पर? मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये क्या है? हमारे प्योर लाइन पेरेंट्स हैं। इनका जब हम क्रॉस कराते हैं जीन बनाने के बाद, ये हमने गैमीट्स बनाए, और गैमीट्स बनाने के बाद जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते थे? डोमिनेंट। और जो नहीं दिखाई देता था उसे हम कहते थे रिसेसिव। रिसेसिव, ठीक है, क्या बोलते थे? रिसेसिव। तो रिसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी, मतलब जो छुपा रहता है, दिखाई नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम 2 लोगों की रेस लगाते हैं तो कोई एक ही फर्स्ट आएगा, तो जो फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा वो फर्स्ट कहलाएगा, और जो पीछे रह जाएगा उसका कुछ नहीं। तो वही चीज की यहाँ पर 2 टाइप्स के गैमिट्स के बीच रेस हो रही है, तो जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ था उसको हमने क्या बोला था? डोमिनेंट। नेक्स्ट जो हमने आपको बताया था, अच्छा एक चीज और ये है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। मेंडल ने बोला था कि जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, मतलब एक जो लंबा है, मतलब एक लंबा, ये तो लंबा है या टॉल है, और ये डवाफ या बौना है। तो जब इन दोनों के बच्चे पैदा कराए जाते हैं तो वो लंबे होंगे या फिर बौने पैदा होंगे। ठीक है, उनका ये मतलब था किसका? मेंडल का। लेकिन ऐसा नॉर्मल लाइफ में नहीं होता है। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है? कभी कभी इन दोनों के बीच के भी प्लांट्स, बीच की हाइट के प्लांट्स या एनिमल जो या ह्यूमन बींग्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसलिए ये वाला जो लॉ था वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं था। इसके कुछ हमने आपको वो भी बताए थे अपवाद, जैसे कि कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है सेकंड, हमने आपको बताया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने आपको बताया था कि जब किसी एक कैरेक्टर या जो हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड का जब हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो उसके जो जीन होते हैं, जो एलील से आए हुए जीन होते हैं, वो अलग अलग गैमीट बना लेते हैं। मतलब वो एक दूसरे को बिना अफेक्टेड किए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई हाइब्रिड है, जैसे अभी हमें डोमिनेंस में, क्योंकि इसका भी हम डिस्क्रिप्शन जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसके थ्रू देते हैं, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का भी जो हम डिस्क्रिप्शन या इसकी एक्सप्लेनेशन या इसकी व्याख्या जो देनी होती है वो भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से देते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? जब हम एक कैरेक्टर को ध्यान में रख करके क्रॉस कराते हैं। यहाँ पर एक कैरेक्टर क्या है? हाइट,
ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, ट्रेड्स हैं। ये ट्रेड क्या है, डिवाफ, और ये ट्रेड क्या है, हाइट का, टॉल। तो ये ट्रेड्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को दो मिल रहे हैं, तो आप ये मत कंफ्यूज होइए कि यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं। ये दो कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर क्या है, केवल हाइट। कैरेक्टर एक है बट इसके दो ट्रेड्स हैं या विशेषक हैं। तो जब हम किसी दो ट्रेड्स के बीच क्रॉस कराते हैं, ठीक है, एक ही कैरेक्टर होता है तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। लेकिन अगर हम दो कैरेक्टर को या ध्यान में रखकर क्रॉस कराएं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया हाइट और प्लस ले लें हम कलर, दूसरा क्या ले लें, कलर या स्किन कलर ले लें, अपनी बात करें तो दो हो जाएंगे। तो जो ह्यूमन बीइंग की हाइट है उसके भी दो ट्रेड होंगे, टॉल और डेवाफ। और कलर ले लें तो कलर एक क्या होगा, फेयर, और एक होगा व्हीटिश या ब्लैक, जो भी कलर हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रेड्स होते हैं। इसका हम एक और लिख दें, कलर, डार्क कलर या ब्लैक लिख दें। तो इस तरीके से ये ट्रेड्स हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कैरेक्टर कितने हैं, दो। तो अगर हम इन दो को क्रॉस कराते हैं ध्यान में रखकर, तो उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो जो ये वाला थर्ड लॉ है, इसकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस की रिक्वायरमेंट होती है, और इन दोनों की एक्सप्लेनेशन करने के लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराने की, मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस है उसके थ्रू हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो युग्मकों की शुद्धता में हमने आपको बताया था जो प्योरिटी ऑफ गैमीट्स में कि कोई हाइब्रिड है, इसे हम हाइब्रिड कहते हैं। जब दोनों जीन्स अलग अलग होते हैं तो उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। तो जब किसी हाइब्रिड का हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं, सेल्फ क्रॉस का मतलब हम किसी का इसी से क्रॉस कराएंगे, तो यहाँ पे टू टाइप के गैमीट्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो इनका हम क्रॉस कराएं तो ये क्या बना हमारा, कैपिटल टी, कैपिटल टी और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। इस तरीके से हमें ये F2 जनरेशन, ये F1 जनरेशन होती है, क्योंकि F1 जनरेशन में ही हमें हाइब्रिड प्राप्त होते हैं। और ये हमारी क्या है, F2 जनरेशन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इसके ऊपर हम लेके जाएंगे, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने क्या लिया था, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर एक ही टाइप के गैमेट्स बनेंगे, टू टाइप्स के लिए बनेंगे, कैपिटल टी ही बनेंगे, तो हम यहाँ पर कैपिटल टी लिख देते हैं। यहाँ पर भी एक ही टाइप के गैमेट्स बनेंगे। इन दोनों का जब हमने क्रॉस कराया तो हमें क्या मिला था, सारे के सारे मतलब फोर टाइप्स के आपको मिलेंगे जो प्लांट, वो सारे कैसे होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये F1 जनरेशन, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, हाइब्रिड। ये क्या है, हाइब्रिड। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हम किसी एक कैरेक्टर, ये एक दूसरे के एलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के एलील कहलाते हैं। एलील किसे कहते हैं, हम ये देख लो। देखो मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स हमेशा कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 23 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और बना देते हैं हम इसका क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, प्रोटीन प्लस डीएनए, ठीक है। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, क्रोमोसोम प्रोटीन प्लस डीएनए। तो यहाँ पर हमने ये जो बनाया है अंदर, वो क्या है, डीएनए। और उसके बाहर ये तरीके से ये प्रोटीन उसको रैप, ये मतलब प्रोटीन के चारों ओर डीएनए इस तरीके से लिखा होता है, वो हम आगे पढ़ाएंगे। आगे है हमारा ये इसका फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो डीएनए, अब मान लीजिए यहाँ पर हम ये क्या लिया है हमने, हाइट, कैरेक्टर क्या लिया है हमने, हाइट। तो जितने भी जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, तो उन सभी के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सारे के सारे जीन्स के द्वारा एक्सप्रेस होते हैं, या जीन ही उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और जीन जो होते हैं वो स्पेशल टाइप की प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए, तो अलग अलग जगह पर वो जीन्स जो होंगे वो कहाँ लगे रहेंगे, डीएनए पर लगे रहेंगे। तो उनकी पोजीशन, तो जिस स्थान पर वो लगे रहते हैं उसको हम लोकस कहते हैं। हम पिछली क्लास में टर्मिनोलॉजी में आपको बता चुके हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इस
इतनी दूरी पर जाकर के यहाँ पर एक जीन लगा है जो हाइट को डिनोट करता है या हाइट को रिप्रेजेंट करता है या हाइट को शो करने वाला जीन है। ठीक है, अब यही इसका जो साथी है, ये साथी है, तो इस पर भी यहाँ पर भी क्या लगा है, हाइट वाला ही जीन लगा है। ऐसा नहीं है कि हाइट वाला जीन यहाँ लगा होगा, एक तरफ यहाँ लगा तो एक तरफ यहाँ लगा, ऐसा नहीं होगा। फिर हम दूसरा ले लें, तो ये मान लीजिए टॉल थे, अब हम एक और इसका पेयर ले लें, क्योंकि यहाँ पर ये वाला किसका है, मान लीजिए ये मेल का क्रोमोसोम है और ये किसका जेनेटिक स्ट्रक्चर है, फीमेल का, तो हम यहाँ पे दूसरे दूसरे क्रोमोसोम्स ले लेते हैं तरीके से। तो जितने भी ह्यूमन बींग्स होंगे, जितने भी ह्यूमन बींग हैं, अगर उनके सभी क्रोमोसोम पर 10वीं पोजीशन पर, मान लीजिए ये 1 2 3 4 10th पोजीशन पर हाइट के क्रोमोसोम्स या हाइट के जीन्स अटैच हैं, तो जितने भी ह्यूमन बींग होंगे उन सभी के क्रोमोसोम की 10th पोजीशन पे हाइट वाला ही क्रोमोसोम होगा। तो यदि फीमेल है तो उसके पास भी यहाँ से आप फुल डिस्टेंस पे जाएंगे और यहाँ पर भी क्या लगा होगा, हाइट का क्रोमोसोम लगा होगा। तो ये इसका एलील हो जाएगा, ये इसका एलील हो जाएगा, बट ये होगा उसका ट्रेट्स देखना पड़ेगा हमें उसका। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल टी और कैपिटल टी ये एक दूसरे के एलील नहीं होंगे, हमें इनकी ट्रेट्स देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये एक दूसरे के एलील कहलाएंगे। या राउंड है तो रिंकल एक दूसरे के एलील कहलाएंगे, ये इसका एलील, ये इसका एलील कहलाएगा। चलिए हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, सेग्रीगेशन पे। तो सेग्रीगेशन में हम देख रहे थे कि जब हम किसी प्योर लाइन या शुद्ध जनकों के बीच क्रॉस कराते हैं तो यहाँ हमें हाइब्रिड प्राप्त होता है, और जो हाइब्रिड है वो क्या हो जाते हैं, उनका जब हम जब तो यहाँ पर वो मिक्स हो गए हैं सारे। ठीक है, यहाँ पर देखो टॉल के जीन्स भी हैं, यहाँ पर डवाफ के जीन्स भी हैं। तो एम का जब हम क्रॉस कराते हैं F2 में, तो ये देखो फिर से अलग अलग चले जाते हैं, ये अलग अलग चले गए हैं। ठीक है, एक दूसरे को बिना इफेक्ट किए हमें लंबा भी मिल गया है, ये वाला प्योर लाइन वाला, मतलब हमें प्योर टॉल भी मिला है और इम्प्योर टॉल भी मिले हैं हमें। ये जो दोनों है ना, ये वाले दोनों, ये इम्प्योर या हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड टॉल है। ठीक है, इम्प्योर या इसको हम हाइब्रिड टॉल भी कह सकते हैं। और ये एक जो मिला आपको ये वाला, ये आपको प्योर लाइन जवाब मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो F1 जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स थे या जीन्स थे, वो एक दूसरे को उन्होंने इफेक्टेड नहीं किया, आगे चलकर वो अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि जो सेग्रीगेशन हमने लिखा था, तो सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, पृथक हो जाना। तो वो फ्रीली अलग अलग हो जाते हैं, मिक्स नहीं होते, मतलब वो इसको इफेक्टेड नहीं करता और ना ये इसको इफेक्टेड करेगा, ना डवार्फ टॉल को, ना टॉल डवार्फ। तो इसे सेग्रीगेशन बोला था। नेक्स्ट हमारा जो आज का है थर्ड लॉ है हमारा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमें क्या पढ़ना, सॉरी लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजोर्टमेंट है थर्ड। जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, ये थोड़ा सा सेग्रीगेशन से ही मिक्स है, मतलब उससे मिलता जुलता है, लेकिन जो सेग्रीगेशन है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को के द्वारा उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है, लेकिन जो थर्ड लॉ है उसकी हम डाई हाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये तो स्टार्टिंग है, ये तीसरा है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब हो जाता है स्वतंत्र। ठीक है, एजोर्टमेंट का मतलब होता है मिश्रण या मिक्सचर। ठीक है, तो कोई भी मिक्सचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके जीन का, उनके एलील का मिक्सचर है, तो मिक्सचर होते हुए भी सारे के सारे जो जीन्स है अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वो किसी के साथ भी जा सकते हैं। जैसे तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है वो किससे करेंगे, हम डाई हाइब्रिड क्रॉस से करेंगे। ठीक
ठीक है, मतलब इसमें ये है कि कोई भी किसी भी प्लांट की जब हम दो जेनेटिक कैरेक्टर लेते हैं या दो कैरेक्टरिस्टिक के जो ट्रेड्स लेते हैं उनके बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो वो उसके जो कारक हैं, कारक मतलब या फैक्टर हैं, जो फैक्टर है उसको हम जीन बोलते हैं। मतलब अब हम इनको मॉडर्न लैंग्वेज में जीन बोलते थे, लेकिन मेंडल ने जीन को पहले क्या बोला था, फैक्टर। तो F1 जनरेशन में जो जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं या फैक्टर होते हैं, वो एक दूसरे को बिना अफेक्टेड किए स्वतंत्र रूप से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाए तो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या लिया था, एक तो लिया था शेप ऑफ सीड लिया था, और दूसरा लिया था साइज नहीं सॉरी कलर ऑफ सीड कोड, सीड कोड लिया था। तो यहाँ पर देखो कि सीड, अब यहाँ पर ये कैरेक्टर हो गए दो, लेकिन इनके हम ट्रेड्स क्या लेंगे, शेप जो आपको हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे 7 कैरेक्टर, तो हमने बताया था एक तो राउंड होता है, राउंड कौन सा था, डोमिनेंट, और एक होता है रिंकल, ये रिसेसिव था। फिर यहाँ पर हमने देखा कलर ऑफ सीड कोट, तो कलर ऑफ सीड कोट में येलो जो था वो कैसा था, डोमिनेंट, और रिंकल ग्रीन, ग्रीन कैसा था, रिसेसिव था। इनका हम जेनेटिक स्ट्रक्चर लिख लें तो आर आर, और इसको हम स्मॉल आर लिखेंगे, इसको हम कैपिटल वाई, इसको स्मॉल वाई लिखेंगे। तो हमने इसका क्रॉस कराया था, आपको बताया था कैपिटल आर देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ से जो गैमिट्स बने थे वो इस तरीके से फॉर्म हुए थे, और इनको हमने क्रॉस कराया था तो हमें आर आर वाई वाई, ये F1 जनरेशन हमें प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये आ गया, यहाँ पर केमिस्ट आ गए। अब इसके बाद हमने चेकर बोर्ड जो बनाया था, ये 16 कॉलम वाला, तो यहाँ पर हम आपको 4 ही दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमें जो इसके मिले थे, जैसे हमें मिला था आर वाई वाई आर वाई, इस तरीके से मिले थे, और यहाँ पर भी हमें यही मिले थे। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहे हैं। चौथा जो है हम वो यहाँ पर, तो इसको क्रॉस किया तो आर आर वाई वाई, उसके बाद हमने इसको इससे क्रॉस कराया तो आर आर वाई वाई। ठीक है, हम एक और देखते हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं जो ये वाला है, तो इसका ही हम इसी से क्रॉस कराएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, सपोज ये लास्ट में आ रहा है लेकिन यहाँ दिखा रहा है, तो आर आर वाई वाई ये आएगा। एक हमें मिलता है, ऐसा मिलता था इसमें क्रॉस में आर वाई, ठीक है, एक हमें मिलेगा आर आर वाई वाई, ठीक है, इस तरीके से मिले थे। तो यहाँ पर आपने देखा कि कोई भी ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग आ जाएं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो रिंकल है वो कभी भी किसके साथ चला जाएगा, येलो के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पर पीले और झुर्रीदार भी मिले थे कुछ। ठीक है, आप थोड़ा सा उसको खोल के रखें डाई हाइब्रिड क्रॉस को अपने सामने, ठीक है, टेबल को, वहां पर है ये। और हमें हरा गोल भी मिला था। ठीक है, हरा गोल का मतलब कैसा हो जाएगा, ये और ये, ठीक है, इस तरीके का मिला था। पीला झुर्रीदार का मतलब हमें ये और ये मिला था। ठीक है, या हमें ये और ये मिला था एक, और या हमें गोल पीला तो हमें मिलता ही है, गोल पीला हमें मिला था येलो और राउंड, इसका क्या होता है आर आर वाई वाई। ठीक है, और एक हमें मिला था चौथा जो टाइप था वो तो हमारा हरा और झुर्रीदार ही था। ठीक है, ये वाला मिला था एक, कहाँ गया, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमने यहाँ पे लिया गोल और पीला, यहाँ लिया हरा और झुर्रीदार, या झुर्रीदार और हरा लिया। तो यहाँ ये देख रहे हैं हम, ये इसके साथ एक्सप्रेस हो जा रहा है, ये इसके साथ एक्सप्रेस, ये बाउंड नहीं है, कोई भी किसी के साथ चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये स्वतंत्र है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि राउंड के साथ ही रिंकल जाएगा। ठीक है, येलो के साथ भी रिंकल, मतलब जो येलो कलर के सीड है वो भी रिंकल हो जा रहे हैं, और जो हमारे ग्रीन कलर हैं वो भी राउंड हो जा रहे हैं। इसका मतलब हर एक जो ट्रेड्स है या हर एक जो जीन्स है वो स्वतंत्र हैं,
ठीक है, उस मिक्सचर में एजॉर्टमेंट मतलब मिश्रण, उस मिश्रण में सारे के सारे कैसे इंडिपेंडेंट हैं, वो स्वतंत्र है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यही है। थैंक यू।